कि मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है। क्वालिटी तो बच्चे देगा, सारा समाज देगा मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे बोलने से रहेगी क्वालिटी। तो हमें हमारे लिए क्या हो गया, टीचर्स में एक रोल मॉडल हो गया समाज में, और समाज की निगाह सबसे पहले हो गया। देखिए 2 साल बाद कोरोना के बाद कोई कार्यक्रम हो रहा है, आधे साल लोगों को पता ही नहीं है कि साइंस के भी कोई कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने कहा वो बच्चों को लेकर कहाँ घूमना था, कहीं वहाँ फोन करेंगे, उन्होंने कहा सर तब कोई पीओ सर करेंगे फोन कि सब कुछ वो बच्चे बाजार में घूम रहे थे, टेस्ट पहन करके क्या क्या काम रहा होगा उनको बाजार। तो ये क्या करना है, अवेयरनेस आप लोग जो भी लड़के लड़के यहाँ रहते हैं उनको क्या करना है, यहाँ से कार्यक्रम छूटने के बाद सीधे अपने घर जाना है। किसी की गलत ये नहीं कि इसका नंबर लिया इसका लिया, अरे वो घर जाके उसने कहा तो 4 दोस्ती में 10 दोस्त हो गए, अब फोन करने के लिए बहुत करेंगे। उनसे क्या करना है, ये सीखना है कि उसने क्या कहा वहाँ पर, और मैंने उसके बारे में क्या कहें। ये कार्यक्रम इसलिए है कि यहाँ बस से घर या हम क्यों तुम्हें भाषण सुनने नहीं आए, क्या है तुम्हारे अंदर जो अवेयरनेस है, तुम्हारे अंदर जो चेतना जागृत हो। लेकिन पूरे तुम्हारे किसी सबसे ज्यादा बच्चे किस स्कूल में है भाई, हाथ खड़ा कीजिए, उनके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 400 बच्चे किस स्कूल में, हाथ खड़े करो। 450, गवर्नमेंट 50, 500, 450 बच्चे। कौन सा कॉम्पिटिशन बेटे? मधुपुरी साइड में 450 बच्चे, 450 में से एक लड़की आ रही 450 में। हो सकता है किसी स्कूल में 10 ही बच्चे हो, किसी स्कूल में 20 ही बच्चे हो। 450 में एक आई, तो वो जो बाकी है जब जाएगी उसने कहा क्या हुआ वहाँ, क्या सुबह क्या करो, उनके अंदर क्या होती है क्यूरियोसिटी। इसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा कुछ दिन बाद अक्टूबर में, उसे कहते हैं विज्ञान महोत्सव। तो सारे बच्चे उसमें भाग लेंगे, दो में होगा वो, 6, 7, 8 का अलग होगा और 9 से 12 का अलग होगा, एक जूनियर वर्ग में और एक सीनियर वर्ग में। उसमें पूरे मॉडल लाने बना करके कुछ ना कुछ मॉडल, फिर उसकी प्रदर्शनी ब्लॉक स्तर पर होगी, और ब्लॉक के बाद जनपद स्तर पे, जनपद के बाद कहाँ होगी, प्रांत स्तर पर। जो हमारे जितने भी साइंस के कार्यक्रम है ब्लॉक स्तर पर ये ब्लॉक आयोजन समिति करती है, जनपद स्तर पर जनपद आयोजन समिति करती है, राज्य स्तर पर हमारी SCERT करती है। कितने सुना SCERT का नाम? SCERT सुना किसी ने? हमारी जितनी भी किताब होगी किताबों उसमें SCERT, NCERT तो नहीं होगी, SCERT NCERT का सिलेबस चल रहा है। कौन सा चल रहा है सिलेबस? NCERT का मुख्यालय कहाँ है बताइए? देहरादून में है कि पौड़ी? कौन सी जगह है भाई? अब उसका हाथ नीचे हो गया, जैसे देहरादून पौड़ी का आप एक खड़ा हुआ बेटे, मुझे बेटे कौन से है बोल जा उधर जा कहाँ है पूरे देश का। तो कहाँ है उसका मुख्यालय? मुख्यालय गमन जैसे घनसाली जो विधानसभा क्षेत्र है उसका मुख्यालय, ये घनसाली ब्लॉक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बोलिए? औकार में कि मगरो? कहाँ है घनसाली ब्लॉक का मुख्यालय कहाँ है? घनसाली के वीडियो कहाँ बैठते हैं? औकार की मगरो? मैं अपने क्लास में यही पूछता हूँ बच्चों को, 2 उत्तर बोलने, एक औकार एक मगरो। अब तब उनमें झगड़ा हो जाता है, एक औकार कहते हैं एक मगरो कहते हैं। कहाँ बैठते हैं बोलो? घनसाली बैठते हैं। तो अब 1-2 बच्चों को मतलब बाकी बोलते हैं शायद 2 में से एक विकल्प से होगा, या औकार होगा या मगरो से होगा। तो कहाँ है NCERT का मुख्यालय? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में NCERT का मुख्यालय, भारत सरकार जहाँ बैठती है। और उसके जो निदेशक हैं, बड़ी खुशी की बात है, इस समय उत्तराखंड के हो। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। और वो प्रोफेसर पहले किस चीज़ की है? इतिहास के बारे में श्रीनगर में, डॉक्टर दिनेश सकलानी। ये मत बोलना कि सत्संग में चले, इसके ऊपर उनका नाम। तो बड़ा सौभाग्य है। एक तो कुमाऊं के बने थे पहले प्रोफेसर राजपूत, कुमाऊं के थे वो, और दूसरे ये है डायरेक्टर बने वहाँ NCERT का। कहते हैं कि भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में इतना बजट है कि कह नहीं सकते कितना पैसा है, कितना पैसा उनके पास आता है। और इसमें देखिए तुम्हें किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये सारे आयोजन करवा रहे हैं, वो सब भारत सरकार। तो ये नेशनल स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को DST करती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का विभाग है।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और स्टेट स्तर पे कौन करती है? SCERT, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। कहाँ इसका मुख्यालय? देहरादून। पहले कहाँ था? नरेंद्र नगर टीरी गढ़वाल में था। अब कहाँ हो गया? संविधानी, हाँ, इसलिए वो भी नरेंद्र नगर से देहरादून चला गया है। तो क्या करना है तुम्हें? अब कहाँ से बात आई थी? उसमें आई थी। अगला जो छात्र है, किसका नंबर लगाए? अब कौन है सबसे दूर? तो ये तुम्हारी सारा है 962। तेरे दूर है कहाँ? 134। फिर मामा किसके सारा बोले इस लड़के का नाम पुकारा। ये 2-3 कौन बोलते कि पहले आप, पहले आप, पहले आप, और यहाँ से सारा बोल दिया गया। सर सारा है 9 मास। बहुत कुछ ऐसे नहीं आपको वहाँ गाइड करने में बहुत अच्छा था। जिनके स्कूल में हम जा रहे हैं और हमारे सामने क्या चैलेंज है और क्या इसकी संभावनाएं, और उनके द्वारा इस साल दिसंबर तक सारे देशों को कहा गया है आप अपने यहाँ जगह जगह सेमिनार आयोजित कीजिए, संगोष्ठी आयोजित कीजिए, विभिन्न जगहों को गतिविधियाँ कीजिए वैज्ञानिक, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए इस कार्यक्रम के प्रति। हमारे वक्ता बहुत अच्छे वक्ता हैं, 8 से 10 के बच्चे हैं, और आप देखिए बहुत ही छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़े ये नहीं है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा भाषण दे, लेकिन क्या है जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी ऐसी कक्षाओं में नहीं होंगे पहले, और जब वो आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप कुशल वक्ता बनेंगे। बच्चे झिझकेंगे नहीं, जैसे भी बोलेंगे वो एक तो लिखित हुआ नहीं पढ़ेंगे, एक कैसे कागज सामने लगा फिर नहीं पढ़ेंगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको बोलना है। ये प्रतियोगिता देखिए विकास खंड स्तर पे होगी, इसमें हमारे विकास खंड से 2 बच्चों का चयन होगा, और अभी हमारे पास 40 बच्चे यहाँ पर हैं। तो निकलना 2 को है, घर से सोच के आते हैं कि वहाँ तो निकलना 2 को हम क्यों जाएंगे, लेकिन अभी परिणाम नहीं निकला। लॉटरी है, मैं कई बार अपने बच्चों को कहता हूँ कि आप सभी लॉटरी हैं, और लॉटरी पता नहीं है क्या खुल जाएगी। किसी मैडम यहाँ बैठे हुए थे, सर बैठे हुए, उनको पता नहीं था हमें टीचर बनना है, हमें मैडम बनना है, किसी को पता नहीं है। तो आपके भी क्या है पता नहीं है कल क्या बने, हो सकता है आप हमसे बड़े पद पे पहुँच जाए, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, आपकी सोच आ जाए। तो ये कार्यक्रम किसके लिए? अवेयरनेस कार्यक्रम है, आपके अंदर एक रुचि पैदा करने की कार्यक्रम है। अब हम टॉपिक मेन विषय था सतत विकास में बुनियादी विज्ञान। जो हमारा विकास हो रहा, कहते हैं आदि मानव से चल के आ रहे हैं, और आज देखिए कितनी सुविधाएं। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं जो 80-85 वर्ष के 70 वर्ष के उन्होंने क्या समाज में लोग कितनी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, कैसी कैसी सुविधाएं। जब हम टच फोन चला रहे हैं, वो जो है किसी के लिए फोन नंबर नहीं मिला पाते बुजुर्ग, कई लोग प्रयास करते हैं उन्होंने कहा चित्र बनाओ और मैं देखूंगा कि इस चित्र पे किसका फोन आया। तो क्या है वो पीढ़ियाँ, और ये सब कैसे संभव हुआ? जब हमारे बुजुर्गों ने, जब हमारी पुरानी पीढ़ियों ने निरंतर चिंतन किया, विचार। अभी हमारे परसों स्क्वायर की बैठक थी, उसमें कहते हैं विचार कैसे पैदा होता है। सेब गिरते हुए सबने देखा, लेकिन विचार न्यूटन के दिमाग में आया और न्यूटन ने थ्योरी बनाई। केतली का ढक्कन घर में सबको उछल रहा है भाप से, सबके हाथ चल रहे, भाप निकल रही बहुत तेजी से, लेकिन विचार जेम्स वाट के दिमाग में। हमारे जो महान वैज्ञानिक भारत में CV रमन, हमारे सर कहते हैं वो समुद्री यात्रा करते और उन्हें पानी को देखा तो कहीं पर बहुत गहरा था, बहुत नीला था, कहीं पे कम नीला था, कहीं पर दूसरा कलर उसका आ रहा था। उन्होंने कहा है सब क्या हो रहा है तो पानी, और सब पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और उन्हें बहुत बड़ी घोषी रमन इफेक्ट। तो विचार हम सबके अंदर हैं, लेकिन उस पर चिंतन कौन कर रहा है, उसको धरातल पर कौन ला रहा है। तो विज्ञान ने ये सब किया, और विज्ञान क्या दे रहे, अवसर दे रहे हमें आगे बढ़ने के, और निरंतर देखिए नई खोजें हो रही है। लेकिन अभी देख रहे हैं आप 2 साल बाद हमारा कार्यक्रम हुआ और विज्ञान के सामने चैलेंज आ गया, मानव जाति पे संकट पैदा हो गया, मानव के अस्तित्व पे संकट आ गया। कोरोना बीमारी किसी ने नहीं सोचा, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, और सायरन बज रहा, और लोग जो है बिल्कुल प्लास्टिक सीट PPE किट कह रहे हैं उसको पहन के आ रहे हैं, और बड़े डरावने वेशभूषा, लोग पहले डर रहे कि अगर मुझे जाना पड़ेगा तो क्या होगा। तो विज्ञान के सामने क्या था, एक चैलेंज था,
और विज्ञान इस चैलेंज को लिया। आज देखिए फिर मैं कल पढ़ रहा था कि चीन में 2 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने घर के अंदर बंद कर दिए। देखिए हमारे देश में देखिए हम निरंतर उभर रहे हैं। कैसे उभर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो जीवन शैली थी जीने की वो कैसी थी? हम चाउमीन और इन चीज़ों पे निर्भर नहीं है, मैगी पे निर्भर नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कह रही है? घर में कह रही है कि मैगी बनेगी, मैं खाना खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हमने अपने जो भोजन थे जो छोड़ दिए हैं, हमारी जो इम्यूनिटी थी जबरदस्त, उसको हम धीरे धीरे छोड़ने काम नहीं कर रहे हैं। जिनके माँ बाप काम कर रहे हैं उनका काम करेंगे तो हम इसको रखेंगे। उनका खेती का काम नहीं करना है, भैंस ने पाल लिया, गाय ने पाल लिया, तो क्या हो गया? हमने अपनी इम्यूनिटी कमजोर कर रहे हैं। साइंस के सामने एक चैलेंज था और देखिए कोरोना से निपट गया। आने वाले भविष्य में कई तरह की बीमारी आएंगी। देखिए साइंस में अभी यूक्रेन युद्ध लग गया हुआ है और कितने लोग खत्म हो गए वैज्ञानिक शोध खोज से, और उन खोजों का मानव जीवन पर अस्तित्व पे खतरा है। आतंकवादियों के पास बम खोला जा रहा है, विज्ञान की खोज से जा रहा है। और जो प्राकृतिक जो गैसें हैं जो हमें आवश्यक नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, वो पूरी तरह से मतलब उनकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसके बारे में हमने बात की है, कुछ कीटनाशकों के नाम एवं कुछ उर्वरकों का नाम बताइएगा, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स पता समझे आप? कुछ कीटनाशकों के नाम या कुछ उर्वरकों के नाम, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। जानकारी ना होने के कारण उसको मिर्ची में अपनी धान में छोटी छोटी फसलों में ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। अधिक जानकारी ना होने के कारण बस इसके बारे में इतनी जानकारी देना है और उसमें उतना ही फ्यूल खर्च होता है। 4 पहिए वाली गाड़ी ले रहे हैं, उसमें आदमी तो ज़्यादा आएंगे और फ्यूल उतना ही खर्च होगा। तो मेरा कहना है कि ज़्यादा 4 व्हीलर लें। दूसरी बात यह है कि आप अपने बढ़ते जीवन में एसी, पंखे वगैरह इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको इतना भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सतत विकास के लिए पहले शहर में ऐसी होती थी, अब हर जगह आपको, हर गांव, हर गली, कहीं पर जब आपको हर जगह ऐसी मिलेगी, तो आपको इतना ऐसे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सतत विकास जितना हो रहा है उसके हमें उसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। पंखा है तो रात भर खुला है तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जलती है कि वो मानने लायक नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो जाती है। आप ऐसी का यूज करते हैं तो आप किसी को सर दर्द होता है, किसी के हाथ पे दर्द होता है, तो इसका बहुत दुष्परिणाम है। अब हम अपने उस पर चर्चा करते हैं, अपने जो हमारा सतत विकास है उसको कैसे बचाया जाए। तो हमारे सतत विकास के लिए हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल क्यों फेमस है अखोड़ी, कोई बताइए? जो हमारे बड़न जी थे, स्वर्गीय इंद्रमणि बड़न जी, उनका गांव है और उनको क्या कहा गया? उत्तराखंड के गांधी। क्योंकि हमारी उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने क्या क्या काम किए, वो क्या होते मानते हैं? पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ बारात नहीं है, बाहर नहीं आते हैं, आते तो लोग पैदल जाते थे। ये जो कोटी वाली रोड है हमारे सामने बनी, जब मैं नौकरी कर था, कोटी से आकर रोड थी ही नहीं, और लगा ये कंसारी से पैदल गए वो। और तुम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कोई विदेश चला जाता था और
पता नहीं चलता था कि वो अब उसकी कई राज्य की कोई चिट्ठी पहुँच गई विदेश से। जब हम वहाँ नौकरी करते थे विदेश से चिट्ठी आती थी, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, और डेली वो पोस्टमैन को देख रहे हैं। और आज क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, हर समय हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो ये सब विज्ञान है। ये भी खड़ी रहेगी 60 सेकंड बाद। देखो कुछ है ना सर, अरे ऐसे गिरता हूँ कागज का टुकड़ा उसे नाक में रखा और उस दिन भर का पेंशन था। इस तरह की दिक्कतें आ गई है समाज में। अभी फौज में जाइए, भर्ती होने कोड लेने में 250 बच्चों को दौड़ाने 5 बच्चे देश में निकल पाए। क्या हो गया है, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज जा रहे हैं। तो हमारे इस पर यही विचार है, सबसे पहले हमें सतत विकास के उस चक्र को समझना चाहिए जो हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि हम सतत विकास का वो चक्र यह है कि सतत विकास, अभी तो हम जो भी हमारे पास जितना भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसका हम अपने जीवन में पूरा फायदा उठा रहे हैं। अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अगर हम ऐसा ही अपना प्रयोग करते रहे, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यदि अगर कुछ नहीं बचेगा तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसी ही हो जाएगी। सतत विकास के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको बचाने के लिए भी और इसको मिटाने के लिए तो यही है कि हम इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और बचाने के लिए उदाहरण मेरे पास बोलने के लिए समय तो बहुत कम है, पर अक्षर कम नहीं है। अगर हमें सतत विकास के लिए अगर अपना विकास बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको इधर से उधर जाना है तो आप ज़रा साइकिल का प्रयोग करें। यहाँ से वहाँ तक जाने में जरूरी नहीं है कि आपको बाइक से जाना है या फिर कार से जाना है। आप अपने कार वगैरह में ज़्यादा रखा है। दूसरे डायग्राम पे मैंने अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में बता रखा है, उनमें कौन से संसाधन प्रयोग होते हैं वह बता रखा है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे में मैंने यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे और इन जंगलों की जगह पे यहाँ पे अब बिल्डिंगें बन चुकी हैं और यहाँ पे जंगलों का विनाश हो चुका है। अब यहाँ पे ये सरफेस था, वहाँ पे हमको मिट्टी की आवश्यकता थी और वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे और वह वृक्ष कट चुके हैं। तो वहाँ पे जो खाली जगह होगी, बंजर भूमि होगी, वहाँ पे हम वह वृक्ष लगा सकते हैं जो यहाँ पे हुआ करते थे। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समूह ने 17 विचार रखे हैं जिन विचारों की वजह से हम सतत विकास कर सकते हैं, जिन विचारों से सतत विकास संभव है। क्या आप इस पर चिंतन कीजिए कि सतत विकास में